नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक प्रचलित नाम है पप्पू। जब ये नाम कहीं भी जिक्र में आता है, जब इसका जिक्र कहीं आता है, तो अमूमन आप लोगों के दिमाग में एक नाम, एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का नाम पहुंच जाता होगा। अभी तक उनका इस पर एक छत्र राज्य था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके इस एकाधिकार को चुनौती मिलने लगी है उन्हीं के लोगों के द्वारा। जो उनके ही सहयोगी दल हैं या उनकी विचारधारा के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा अब उनके इस पप्पू नाम के एकाधिकार को चुनौती मिलने लगी है। हालांकि कई सारे नाम हैं जो इस पप्पू नाम के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब ऐसा क्यों है, अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम पप्पू नाम के साथ अपनी बात की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पप्पू नाम तभी किसी के साथ जुड़ता है उसका जब वो उस तरह का कार्य करता है जिसको हम राजनीति में लाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। जो राजनीति में आता है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ संवेदनशील कार्य करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए, सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जब वो मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगता है, जब वो ऊल जलूल बातें करने लगता है, तो लोगों को उस पर यह ठप्पा लगाना पड़ता है। अब ये आया क्यों? क्योंकि इस समय भारतीय राजनीति में देखा जाए तो वंशवाद हावी है। वंशवाद के तहत लोग राजनीति में आ रहे हैं। अब जब वंशवाद के तहत लोग आएंगे तो फिर उनसे बहुत अपेक्षा तो रहेगी ही कि ये अचानक आए हैं, इनके पिताजी सांसद थे, इनके पिताजी मंत्री थे, इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो ये आए, लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है। लेकिन वहां जब आने के बाद वो उल जलूल हरकत करते हैं तो फिर लोगों को मायूसी होती है, उनके अपनों को भी मायूसी होती है, और जो विरोधी हैं उनके नजर में वो हंसी के पात्र बनते हैं। दोस्तों, आज हम इसी राजनीति में एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो आए थे तो बहुत उनसे उम्मीदें थी, लेकिन अब सब भाग के तीन पात हो गई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी जब ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा, और अखिलेश यादव के तब कोई सिर्फ मुलायम सिंह यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और नेताजी के नाम से विख्यात भी रहे भारतीय राजनीति में, उनकी सिर्फ इतनी ही पहचान थी कि वो इनके बेटे हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। लेकिन उन्होंने राजनीति में रखा तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी। जब कदम रखा तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी। उन्होंने अपनी पार्टी से डीपी यादव जैसे ताकतवर बाहुबली का टिकट कटवा कर इसकी शुरुआत भी की, लोगों की नजरों में उम्मीद भी जताई। लेकिन धीरे धीरे फिर वो उस कांड के बाद कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं किया जिससे ये लगे कि ये एक संवेदनशील राजनीतिज्ञ है। इनके अगर आप बयान देखें तो जब से इनका मुख्यमंत्रित्व काल गया है 2017 के बाद से, तो लगातार इनके बयान जमीनी सरोकार से रहे ही नहीं है, जमीनी लोगों से रहे ही नहीं। कभी ये सारस पक्षी को लेकर कई दिनों तक ट्वीट करते रहते हैं, कभी सांड पकड़ लेंगे, गाय पकड़ लेंगे, उस पर ट्वीट करने लगेंगे, कभी कोई और मुद्दा पकड़ लेंगे। अभी हाल में ही इन्होंने पिछले अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो दो ऐसे बयान दिए हैं, एक जिसको सुनकर आदमी क्या करे, हंसे या अपना सर पीटे। अब आप पहले उस बयान को सुनिए। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये एक बयान इन्होंने दिया है 31 जनवरी को। 31 जनवरी को जो इन्होंने ट्विटर पे अपने लिखा, उन्होंने रात में ट्वीट किया, और वो भी अंग्रेजी में, करते नहीं है लेकिन उस दिन अंग्रेजी में ट्वीट किया। इनके कोर्ट का फैसला आना था, ज्ञान वापी वाले में, तो कोर्ट ने फैसला दिया था कि एक हफ्ते के अंदर सरकार पूजा करना वहां ज्ञान वापी मस्जिद में सुनिश्चित कराए। उसमें अब सरकार ने एक हफ्ता 7 दिन का मोहलत थी, लेकिन सरकार ने तुरंत ऐसी व्यवस्था की कि वो शुरू हो गई तुरंत। इनको सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी, इन्होंने ट्वीट किया कि ऐसी क्या जल्दी थी कि जब 7 दिन का कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत दी थी, 7 दिन के अंदर करने को कहा था, तो तुरंत क्यों करना। अब सोचिए, हिंदुओं की पूजा हो रही है, इनको दिक्कत है। हास्यास्पद टिप्पणी।
आगे चलते हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले 3 फरवरी को इन्होंने एक ट्वीट किया। इन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सभी के टिकट कटने वाले हैं, कट रहे हैं। बताइए, इनको अपनी पार्टी का नहीं मालूम कितने लोग लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। ये बीजेपी के बारे में इतना ध्यान रख रहे हैं। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जाता है। सारे सांसद अब की बार चुनाव हार रहे हैं। एक जो सांसद है उनकी सीट को छोड़कर सभी के टिकट कट रहे हैं, और वो जो उनकी सीट बच रही है वो भी अपनी सेफ सीट की तलाश में है। तो जरा सुनिए, ये वो जो एक सीट की बात कर रहे हैं वो किसके बारे में। जाहिर है सबको मालूम है कि इन्होंने वाराणसी से नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर सवाल खड़ा किया है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से असुरक्षित है, वाराणसी सीट से वो चुनाव हार जाएंगे। अब बताइए, अब इनकी राजनीतिक समझ को क्या कहा जाए। आज की डेट में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए या कभी भी जब से नरेंद्र मोदी राजनीति में है किसी सुरक्षित सीट की तलाश नहीं करनी पड़ी है। यहां से लड़ेंगे वहीं जीत जाएंगे। और अब खासकर यूपी में जब राम मंदिर में प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ज्ञान वापी में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, उसके बाद अगर ये ऐसा सोचते हैं और ऐसा बयान देते हैं तो इस पे हंसा ना जाए तो क्या किया जाए। ये बात तो कोई बंद कमरे में भी बोलने से डरेगा, सोचेगा। कल्पना की तो छोड़ दीजिए, कल्पना में भी नहीं लोग ये सोचेंगे, वो भी अब जब इतनी सारी धार्मिक चीजें लगातार हो रही हैं। तो ये अखिलेश यादव हैं, इनको अपने बारे में नहीं चिंता है कि इनकी पार्टी इंडी अलायंस में चुनाव तक रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके बारे में इनको फिक्र नहीं है। इनकी पार्टी कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी अभी तक इनको फिक्र नहीं है। इन्होंने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दे दी। अब जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से अभी तक कोई स्वीकारोक्ति नहीं आई है कि वो मान गए हैं कि नहीं माने। इन्होंने अपनी तरफ से दे दी 7 सीटें। जयंत चौधरी भी चुनाव तक इंडी अलायंस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इनको ये भी नहीं मालूम है। कांग्रेस के साथ इनकी गठबंधन का ये हाल है कि कांग्रेस को इन्होंने 11 सीटें अपने मन से दे दी। हालांकि कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया सीट की कोई बात नहीं हुई थी, हम उतनी सीटों, वो 20 सीट की मांग कर रही है, हम 11 सीट पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने दे दिया है। इनको कुछ ये अपने गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे, इनकी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी इसका कुछ मतलब नहीं है, बस इन्होंने दे दिया है। ये बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं क्या कि सभी सांसदों के टिकट कटेंगे, और इनको मालूम है पिछली बार जब ये अगर 2014 से लेके अगर अभी तक देखा जाए तो 2014 का चुनाव अखिलेश यादव हार चुके हैं, 2017 का चुनाव हार चुके हैं, 2019 का चुनाव हार चुके हैं, 2022 का चुनाव हार चुके हैं। इतने चुनाव हारने के बाद इनकी राजनीतिक समझ पक क्यों नहीं रही है, अच्छी क्यों नहीं हो रही है, इस बात को लेकर घोर निराशा रहती है। अगर 2014 में बात की जाए, 2014 में इनकी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में मात्र 5 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती, 80 सीटों में से 5 सीटें। 2019 में इन्होंने गठबंधन किया बसपा से। इन्होंने सोचा तीर मार देंगे, तीर मार तो दिया बीजेपी ने। उस समय कितनी सीटें आई? उस समय भी 5 आई, गठबंधन के बिना भी 5 आई, गठबंधन के साथ भी 5 सीटें आई। बाई इलेक्शन में 2 सीटें ये और हार गए, मतलब 5 सीटें थी, 2 हार गए। रामपुर और आजमगढ़ की, रामपुर से आजम खान साहब थे सांसद और आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव जी थे, दोनों सीटें बाई इलेक्शन में हार गए। मतलब जो पार्टी 80 में से 77 सीट हार गई हो उसको अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरे पार्टी की चिंता करता है। उसको ये मालूम है कि बीजेपी अपने सांसदों के वोट काट रही है, और इनको मालूम है किसको टिकट मिल रहा है किसको नहीं। बीजेपी में ऐसा टिकट नहीं मिलता है और ऐसे टिकट कटता भी नहीं है। बीजेपी में अगर नरेंद्र मोदी चाहे वही सब कुछ हो जाए, या प्रकाश नड्डा चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वही सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है। पहले आरएसएस फीडबैक देता है, जो बीजेपी का संगठन है वो फीडबैक देता है, फिर उस क्षेत्र से फीडबैक लिया जाता है, फिर वो चुनाव कमेटी में जाता है, फिर इलेक्शन कमेटी में जाता है, तब टिकट फाइनल होता है। बहुत सारा प्रोसेस है। आपके यहाँ तो एक ही अध्यक्ष, पहले
माननीय नेताजी थे अध्यक्ष, उनको हटाकर आप अध्यक्ष बन गए जबरदस्ती, तो आप चल रहे हैं। आपके रहते तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जाए। दोस्तों मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को अभी जो वातावरण चल रहा है, माहौल चल रहा है, उसका अंदाजा नहीं है। उनको लगता है कि जैसी राजनीति उनके पिताजी ने की और तब का जैसा माहौल था वही अभी भी है। अब हालात बदल चुके हैं, जनमानस में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और ये शायद अखिलेश यादव को दिखता नहीं है। अखिलेश यादव मंदिर पर टिप्पणी कर देते हैं, अखिलेश यादव हिंदुओं की भावनाओं को कई बार आहत कर देते हैं। उनको इसका आभास ही नहीं हो रहा है कि चल क्या रहा है। लेकिन अब अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव कभी अपने आप को नास्तिक बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं मैं पूजा पाठ वाला, मैं पूजा पाठ टाइप का नहीं हूं, ऐसा नहीं। ये सब बातें कितनों को आहत करती हैं यह शायद अखिलेश यादव नहीं जानते हैं। अब अगर ये बात की जाए कि बीजेपी से हमेशा, चूंकि तुलना भी करनी चाहिए, लेकिन तुलना ऐसे स्तर पर करना चाहिए कि आप भी वो करें। आपने पिछली बार जो सीटें गंवाई, एक तरह से मान लिया जाए कि सारी गंवा दी 3 को छोड़, लेकिन उस पर आपने मंथन किया। वहीं बीजेपी ने 16 सीटों पर पिछली बार बीजेपी हारी थी पिछले चुनाव में 2019 में, उस पे उन्होंने पिछले 1.5 साल से मेहनत करना शुरू कर दिया है, उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन जगहों पे फिर से बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। पूरे भारत में 164 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहां बीजेपी हार गई। उन सीटों पर बीजेपी ने मंत्रियों को प्रभारी बना के रखा हुआ है। एक एक मंत्री वहां जाता है, जो प्रभारी है उस क्षेत्र का, 2 से 3 दिन वहां विश्राम करता है, रहता है जनता के बीच में, जनता की समस्याएं सुनता है, जनता की बात जानता है, मन की स्थिति जानता है, दिक्कतें क्या है वो जानता है। पिछले 1.5 सालों में ये बीजेपी की कार्यशैली है। आपने क्या किया है? जहां जहां आप हारे हैं वहां वहां आपकी पार्टी ने क्या किया है? आपने क्या वहां व्यवस्था बनाई है? क्या वहां सर्वेक्षण कराया है? ये बताइए। नहीं कराया है। इंडी अलायंस आपको इतनी सीटें देगी, कितनी सीटें देगी, आप सिर्फ उसी में फंसे हुए हैं। आप इतनी सीटें दे रहे हैं, वो इतनी सीटें दे रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं, ऐसा बयान दे रहे हैं, इससे नहीं कुछ होता है। आप ये बताइए, आपने मात्र 16 सीटों पर अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं अपने परिवार के। अखिलेश यादव ने, दोस्तों, अखिलेश यादव की पार्टी ने 16 उम्मीदवार घोषित किए हैं कहा जा रहा है। सिर्फ अपने परिवार, मतलब परिवार और रिश्तेदारों को मिलाकर 16 सीटों पर इन्होंने अपने उम्मीदवार क्लियर कर दिए हैं। आज भी आम कार्यकर्ता आपका टकटकी लगाकर देख रहा है कि अब सीट मिलेगी, अब सीट फाइनल होगी, अब यहां टिकट बटेगा, लेकिन नहीं। बीजेपी का क्या है? बीजेपी तो चुनाव से पहले पूरा पूरा मंत्रिमंडल ही बदल देती है। गुजरात चुनाव में आपको मालूम होगा, मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था, सब कुछ नया हो गया था। छत्तीसगढ़ में जिन 9 सीटों पर वो हार गए थे, उन 9 और जो जीते थे सारे के सारे टिकट वो बदल दिए थे, उसके बाद भी जीत कर आए। उनकी कार्यशैली ऐसी है। लेकिन आपसे हम अभी भी अच्छे वक्तव्य की उम्मीद करते हैं। लोगों के बीच जाइए, लोगों की भावनाओं को समझिए और ये पप्पू बनने के दौड़ में मत शामिल रहिए। पप्पू का तमगा जिन पे है उन पे रहने दीजिए। उस दौड़ में आप शामिल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम कहना नहीं चाहते हैं किसी भी नेता को, और पप्पू जैसा नाम लेना, पप्पू से संबोधित करना गलत है, लेकिन अब जो दिख रहा है उसको झुठलाया भी तो नहीं जा सकता है। तो उम्मीद है अखिलेश यादव आगे एक ऊंची राजनीति करेंगे, अच्छी राजनीति करेंगे, लोगों के सामने एक अच्छे राजनेता बनकर आएंगे भी। आगे हम और भी बात करेंगे, दूसरे अंक में किसी और राजनीतिक हस्ती के बारे में बात करेंगे, किसी और राजनीतिक खबर के बारे में बात करेंगे। तब तक दोस्तों, जय हिंद।